हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति फ्रॉम ऑल अबाउट स्टॉक्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगेन हम डिस्कस करेंगे मार्केट के बारे में अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारी कल की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। ऑल्सो हम कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें आने वाले टाइम में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकते हैं। बट बिफोर आई बिगिन द वीडियो, इन केस अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलें, बिकॉज हो सकता है आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हों बट आपको नोटिफिकेशंस रिसीव नहीं हो रहे हैं, and I'm sure you don't want to miss out on them. So without wasting much time, let's quickly start the video. So हमारे सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है। आज निफ्टी ने हाई लगाया है 21,539.40 का एंड क्लोज आया है 21,462.25 का। एंड आइडली निफ्टी में अगेन आज फिर से एक डॉजी कैंडल बनी है। एंड अगर हम कल का क्लोज देखें, कल 21,571 पर क्लोज आया था एंड आज ओपन हुआ है 21,414 पर। सो निफ्टी आज भी गैप डाउन खुली थी एंड हमने कल डिस्कस करा था अबाउट दिस इंपॉर्टेंट लेवल 21,448.65 10th ऑफ जनवरी का लो। सो इफ़ यू पीपल रिमेंबर, हमने ये डिस्कस करा था दैट अगर ये लो ब्रीच होता है एंड लो ब्रीच होने के बाद वहाँ पे कैंडल सस्टेन करती है तो निफ्टी में ब्रेकडाउन का कॉन्फर्मेशन आ जाएगा। हाउ एवर एज वी कैन सी टुडे दैट निफ्टी ने वापस से क्लोज उस हाई के एज इन 448 के ऊपर ही दिया है। 462.25 पर क्लोज दिया है निफ्टी ने। सो अगेन हमारा अभी मार्केट में पोजिशनल सेल नहीं बनता है। हमारा पोजिशनल सेल तब बनेगा जब आज की डॉजी का लो ब्रीच होगा एंड ऑफ कोर्स लो ब्रीच होता है तो 428 के नीचे मार्केट जाएगी ही, 448 के नीचे सॉरी। सो इस लो को ब्रीच करने के बाद ही हम पोजिशनल सेल करेंगे, बिकॉज जो हमें डबल कॉन्फर्मेशन चाहिए था वो हमें मार्केट से नहीं मिला, राइट। बिकॉज लाइक आई सेड, मार्केट खुली ही गैप डाउन थी। ऐसा नहीं था दैट मार्केट फ्लैट होकर फिर नीचे जाना स्टार्ट किया, ऐसा नहीं हुआ है। मार्केट खुली गैप डाउन थी तो उस सिनेरियो में हम फर्दर सेल की पोजीशंस को हमेशा इग्नोर करते हैं। वी सेड दिस मल्टीपल टाइम्स। अगर मार्केट एक डिसेंट पॉइंट्स गैप डाउन ऑलरेडी खुल रही है तो या तो हम वेट करते हैं मार्केट को थोड़ा सा रिट्रेस होने का या कोई इंपॉर्टेंट लेवल कटने का, तभी हम सेल करते हैं मार्केट में, राइट। सो एनीवे, डॉजी का रूल बहुत सिंपल है। लो ब्रीच करे तो सेल करेंगे। सो 21,285.55 ब्रीच करते ही सपोर्ट वन आएगा 21,232.45, देन 20,976.80 एंड 20,769.50। एंड बाइंग सिनेरियो में हाई ब्रीच करते ही 21,539.40 ब्रीच करते ही R1 आएगा 21,851.50, देन 16th ऑफ जनवरी का लो विच इज़ 21,969.80 एंड 22,124.15 फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने कल क्लोज दिया था 46,064 पे एंड आज ओपन हुआ है 45,492.75 पे, अप्रॉक्सीमेटली 500 पॉइंट्स गैप डाउन, 450 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली गैप डाउन बैंक निफ्टी खुली थी, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1%। एंड आज वापस से बैंक निफ्टी में इन्वर्टेड हैमर बना है। सो देयर इज़ वन थिंग हियर, हमने ये कल डिस्कस भी करा था दैट बैंक निफ्टी में 1 दिसंबर के कैंडल के बाद गैप छूटा है। सो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है दैट बैंक निफ्टी इस गैप को इसी वाले फॉल में एटलीस्ट फिल करेगी। 44,951 का हाई है एंड आज लो लगा है 45,430 का, राइट। सो हार्डली 500-600 पॉइंट्स और है यहाँ पे इस गैप को फिल करने के लिए। एंड वंस दिस गैप इज फिल्ड देन बैंक निफ्टी इज रेडी टू फ्लाई अगेन, राइट। सो आई पर्सनली फील दैट ये गैप इसी फॉल में फिल हो जाना चाहिए बैंक निफ्टी का। सो अगेन बैंक निफ्टी में लेवल्स हमारे ब्रीच हो चुके हैं एंड बट अगेन मार्केट आज वापस से गैप डाउन खुली थी तो इंट्रा डे में सेल का मौका नहीं था। एंड एज वी नो दैट लास्ट में दोनों इंडिसेस में हमें डिसेंट बाइंग देखने के लिए मिली है, स्टॉक्स में डिसेंट बाइंग देखने के लिए मिली है। सो एनीवे, बैंक निफ्टी में अगर हमारा लो ब्रीच होता है 45,430.70, हम फर्दर सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट 1 दिसंबर के कैंडल का हाई आएगा 44,951.10। हाई इसलिए आएगा क्योंकि इस कैंडल पे गैप छूटा हुआ है। पॉसिबिलिटी है दैट बैंक निफ्टी इस हाई तक आकर वापस यहाँ से वापस घूम जाए, यू नो, बिकॉज ये गैप फिल होना ज़रूरी है। देन सपोर्ट 2 विल बी द लो ऑफ द सेम कैंडल 44,531.75 एंड 44,254.60 फॉर बैंक निफ्टी। अगर हम बैंक निफ्टी में बाइंग सिनेरियो की बात करें तो 40
5900 के ऊपर हमारी बाइंग बनेगी। पहला रेजिस्टेंस डे हाई 46,184.05, देन 47,212.75 एंड देन 16 जनवरी की कैंडल का लो 48,002.85, बिकॉज अगेन यहाँ पर भी गैप छूटा हुआ है। नाउ आई लाइक टू टॉक अबाउट अ फ्यू शेयर्स। हमने कल जी एंटरटेनमेंट बाय ऑन डिप बताया था एंड ये भी बताया था दैट ये इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। अगेन ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट ब्रीच हुआ, 237 को जी एंटरटेनमेंट ने ब्रीच करा, बट वहाँ पे सस्टेन नहीं करा। 233.60 का लो तो लगाया है बट सस्टेन नहीं करा। सो वी डिड मेंशन दैट अगर ये लो को ब्रीच करके यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है तो जी एंटरटेनमेंट इज़ अ बाय ऑन एवरी डिप। एंड जी एंटरटेनमेंट में आइडियली हमको आज 6-7% का अप मूव देखने के लिए मिला था। सो लेट्स से अगर किसी ने इसको लिया भी होता इंट्राडे में, आई एम श्योर दे वुड हैव मेड गुड मनी। बट anyway, my purpose of saying this again is that अगर जी एंटरटेनमेंट में कल भी कोई डिप देखने के लिए मिलता है, प्रोवाइडेड लेट्स से ये वापस से ये लेवल ब्रीच हो एंड सस्टेन ना करे, तो हम इसको बाय ऑन एवरी डिप कर सकते हैं जी एंटरटेनमेंट को। जस्ट अ मिनट। सेकंड स्टॉक इज आरती इंडस्ट्रीज। इसके भी हमने सेम चीज़ बोली थी दैट ये स्टॉक बाय ऑन एवरी डिप है। इसको हमने पहली बार अप्रॉक्सीमेटली 450 के प्राइस पे बाय बताया था। वहाँ से काफ़ी अच्छे मूव्स इसमें कैप्चर किए थे। आरती इंडस्ट्रीज, जीएसएफसी, जीएनएफसी, सारे स्टॉक्स हमने अप्रॉक्सीमेटली सेम टाइम पर ही दिए थे। सो अगेन आरती इंडस्ट्रीज़ में वी डिड मेंशन दैट लेट्स से अगर डिप में ये 500 तक भी आता है या 450 तक भी आता है तो ये स्टॉक हमारा डेफिनेट बाय ऑन डिप है। एंड आज मार्केट में इवन दो मार्केट हमारी स्टार्टिंग में नेगेटिव थी बट ये स्टॉक में कोई डिप देखने के लिए नहीं मिला। 633.50 का हाई लगाया है। सो गुड इनफ, अराउंड 6-7% का मूव आरती इंडस्ट्रीज़ में भी हमें देखने के लिए मिला है। सो वी कैन कंटिन्यू टू होल्ड अगर हमारे पास आरती इंडस्ट्रीज़ है, या हम इसको भी किसी भी डिप पर बाय कर सकते हैं अप टिल ईजिली 450-500 के प्राइस है। अगर इसमें डिप आता है, वैसे आई डोंट थिंक सो इसमें इतना बड़ा डिप आएगा, बट जस्ट इन केस अगर आता है तो ये स्टॉक भी हमारा बाय ऑन एवरी डिप है। थर्ड स्टॉक जो हमारा बाय ऑन एवरी डिप है विच इज़ आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी को भी अगर हम इसकी कैंडल देखें, आज काफ़ी नीचे गया था, 870 तक गया था, बट अगेन इसमें भी ये सस्टेन नहीं करा। सारे स्टॉक्स में आज मोस्टली यही है, 870 तक ये सस्टेन नहीं करा एंड देन अगेन 944 का हाई लगाया है। सो दिस स्टॉक इज़ ऑल्सो अ बाय ऑन एवरी डिप एंड इसमें भी हमें काफ़ी अच्छे मूव देखने के लिए मिल सकते हैं। द नेक्स्ट शेयर इज़ बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया was literally least affected by the fall in the market. कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा बैंक ऑफ इंडिया में। जब फॉल भी आया, इट इज़ स्टिल ट्रेडिंग एट इट्स लाइफ टाइम हाई, राइट। सो अगेन हैमर बना है, 135.10 का हाई लगाया है, क्लोज आया 134.35 पे। कोई भी डिप अगर देखने के लिए मिलता है, ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा। इसका नेक्स्ट टारगेट हमारा 136.90 एंड देन 140 रुपीज़ है फॉर बैंक ऑफ इंडिया। एनी डिप विल बी अ बाय ऑन दिस स्टॉक। अगर ये 120 तक भी गिरता है, लेट्स से अनदर 10% यहाँ से गिरता है, अगर बैंक निफ्टी में हमें कोई और बड़ा फॉल देखने के लिए मिले एंड इफ दिस स्टॉक फॉल्स डाउन, तो ये हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा बैंक ऑफ इंडिया। एंड द लास्ट स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी। अगेन आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी ने भी आज काफ़ी अच्छा लेवल तक ये गिरा था, 116.10 तक गिरा था एंड देन क्लोजिंग दी है 130 पे, राइट। सो अगेन लाइक आई ऑलवेज से दैट हम कभी भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ से कितना और नीचे जाएगी। सो दिस इज़ द रीज़न हम हमेशा क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं। क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब होता है दैट लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरे दिमाग में है कि मुझे आइनॉक्स ग्रीन के 1000 शेयर्स कलेक्ट करने हैं, तो लेट्स से कल फॉल आया, कल डे 1 था फॉल का, सॉरी कल डे 2 था फॉल का, तो परसों डे 1 में जब फॉल आया तो मैं 25% की एंट्री करूँगी उस टाइम पे। अगर मुझे लग रहा है कि फॉल और हमारा ज़्यादा हो सकता है तो हम 25 की जगह 20 कर लेंगे या 10-15% कर लेंगे, कुछ तो एटलीस्ट एंट्री हम करेंगे। एक ठीक ठाक सा अमाउंट, लेट्स से अगर हमने सोचा है कि हम 1000 शेयर्स सोच रहे हैं, तो एटलीस्ट हम एक 100-150 शेयर ज़रूर बाय करेंगे उसके। नेक्स्ट डे अगर वो स्टॉक और नीचे गिरता है, थोड़े से शेयर्स हम और बाय करेंगे, देन अगेन हम और बाय करेंगे। दिस इज़ क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट। इससे क्या होता है कि हमारा प्राइस भी एडजस्ट होते रहता है, प्राइस की बारी एवरेज कम होती रहती है एंड हमसे स्टॉक मिस आउट भी नहीं होता। एंड लाइक आई ऑलवेज से दैट हम मार्केट में बॉटम को प्रिडिक्ट कभी भी नहीं कर सकते। आई मीन इट इज़ इम्पॉसिबल टू से कि मतलब 100% सर्टेनिटी हम इस चीज़ के लिए नहीं दे सकते कि कल मार्केट 100% ऊपर बढ़ेगी। इवन इफ मार्केट में हैमर बना है, डबल बॉटम लगा है, सब कुछ पॉजिटिव है, फिर भी 100% पॉसिबिलिटी किसी भी चीज़ की नहीं है मार्केट के बढ़ने की या गिरने की। बिकॉज इन सब चीज़ों के होने के बाद भी हो सकता है कोई न्यूज़ ऐसी आ जाए जिसकी वजह से मार्केट गिर जाए। सो मार्केट बढ़ने या गिरने का कोई भी रीज़न ढूंढ लेती है। सो दैट इज़ द रीज़न हमें हर डिप पर
क्वालिटी बाइंग करनी होती है। हम कभी भी ये चीज़ को डिटर्मिन नहीं कर सकते कि ओके आज आइनॉक्स ग्रीन ने फॉर एग्जांपल 116 का लो लगा दिया, अब तो ये इससे नीचे नहीं जाएगा। नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। सो एनीवे किसी भी डिप पर हम क्वालिटी स्टॉक्स की बाइंग करते हैं। सो आइनॉक्स ग्रीन में अगर कोई डिप देखने के लिए मिलता है, वी विल बाय ऑन डिप दिस स्टॉक एज वेल। आज 130 पर इसने क्लोजिंग दी है, 130.35 पे। कल अगर कोई भी डिप देखने के लिए मिलता है 110, 115 तक या 20 तक भी, सो वी विल बाय द स्टॉक ऑन एवरी डिप। एंड हमारे इसके टारगेट स्ट्रेट ऑफ 137.85 एंड देन लाइफ टाइम हाई 149.65 रहेगा। So that is all for today. Thank you so much for watching the video, and feel free to like the video and share the video with your friends अगर आप लोगों को लगता है कि हमारा कंटेंट, हमारी रिसर्च अच्छी है। एंड फील फ्री टू ड्रॉप मी अ कमेंट अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग डे टुमारो। बाय बाय।